वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ यूथ कंपटीशन का हिंदी साहित्य का अभी तक का जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है वो चैप्टर वाइज इस बुक में दिया हुआ है। तो मुझे लगा कि ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने अभी तक बहुत सारी पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अभी आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस बनाना है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चंस बना सकोगे उतना जाके एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा ये चीज़। और ये सबके लिए टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर सबके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ में यूजीसी नेट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा सिलेबस लगभग सबका एक ही है। और एक और बात, ये बीएससी जो 4 आ रहा है टीचर के लिए, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में ये क्वेश्चन अगर आप कर लोते तो अभी हरियाणा पीसीएस की, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की आई हुई है वैकेंसी, जिसमें बहुत अच्छे खासे सीट हैं। और उसके लिए भी आप इसके लिए मतलब अगर इससे पढ़ते हो तो वहाँ का भी आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और आप लोग को पता है कि आपके लिए, आपके पास मात्र 15 से 20 दिन का समय बचा हुआ है। 20 दिन तो नहीं कहेंगे, पूरी देखा जाए तो 15-16 दिन का ही समय बचा हुआ है। तो अभी आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ से लगभग 27 से 28 प्रश्न हर बार एग्जाम में बनते हैं। देखा जाए तो ये अकेला ऐसा पोर्शन है जहाँ से 30% क्वेश्चन बनते हैं, और ये सबसे ज़्यादा टफ भी है, इस वजह से बच्चे इसको छोड़ के चलते हैं। लेकिन हम इसमें से क्वेश्चंस कर लेंगे अगर, तो मुझे लगता है कि 27 में से एटलीस्ट तो 10 से 15 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, अगर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं घुमाता है तो भी। और अगर कोशिश कीजिएगा तो आपका पूरा भी बन जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हम इसमें से अपना पेन यूज़ कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए क्या लिखा हुआ है कि इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। क्या हुआ है? इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। आप ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के, ये शायद लास्ट ईयर वाले में ही पूछा था कि हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा हुआ था। तो 1929 में कब हुआ था? हिंदी साहित्य का इतिहास इनके बुक का नाम है, और उसका प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी। शुक्ल जी प्रमुखतः क्या थे? समीक्षक एवं आलोचक दोनों थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया था? तो ये दिया था डॉक्टर अवस्थी ने दिया था। डॉक्टर मोहन अवस्थी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया था। किसने? तो ये दिया था डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। देखिए डॉक्टर मोहन अवस्थी ने दिया था। इसके बाद और भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न हमेशा बोलता है मैच करने वाले में। तो चारण काल किसने कहा था? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आदिकाल को चारण काल, ये देखिए आदिकाल को चारण काल किसने नाम कहा था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। आरंभिक काल मिश्र बंधु ने कहा था। आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा था? मिश्र बंधु ने। बीज वपन काल किसने कहा था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। वीर गाथा काल किसने कहा था? ये तो सबको पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। सिद्ध सामंत काल कहा था पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। वीर काल कहा था आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने। संधि काल एवं चारण काल कहा था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहीं से बनता है। यही कारण है कि बच्चों को ये जो पार्ट है वो बहुत टफ लगता है, लेकिन एक बार आप इसको कर लीजिएगा ना तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। आदिकाल किसने कहा था? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल किसने कहा था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आधार काल किसने कहा था? सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने। और जय काल कहा था रामा शंकर शुक्ल रसाल ने। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वह है कि रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? तो हिंदी साहित्य का विकास से लिखा हुआ है। किससे? तो हिंदी साहित्य का विकास से लिखा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल का साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, ये नागरी प्रचारणी सभा के से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में
रूप में लिखा हुआ है हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से 1929 ईस्वी में प्रकाशित। अब हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में किसकी बुक है, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए अब मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। हिंदी साहित्य की भूमिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की ग्रंथ है, कितने में लिखी गई थी, 1940 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का अतीत, ये 2 भागों में है और इसके रचयिता कौन है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बुक का नाम क्या है, हिंदी साहित्य का अतीत। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की बुक का नाम है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 2 भागों में है। अगला क्वेश्चन है, अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, तो जॉन गिलक्राइस्ट थे। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है, जॉन गिलक्राइस्ट थे। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्राइस्ट हैं। जॉन बार्थविक गिलक्राइस्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। देखिए ये एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अ डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी में तथा हिंदुस्तानी ग्रामर 1796 में इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु के द्वारा रचित नहीं है, बता रहा है। तो पृथ्वी कल्प मिश्र बंधु की नहीं है, बूंदी बारिश है, भारत विनय है और पुष्पांजलि है। मिश्र बंधु के द्वारा रचित कौन सी नहीं है, तो पृथ्वी कल्प नहीं है। तो याद रखना है आपको, पृथ्वी कल्प मिश्र बंधुओं के द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार कौन है, तो गिरजा कुमार माथुर है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शीला पंख, चमकीले आदि माथुर जी की काव्य कृतियां हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक 1943 के प्रमुख कवि है। देखिए अगे जी ने तार सप्तक लिखा था, तो उसमें गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के भी कवि हैं, प्रमुख कवि है, और ये 1943 वाले में। भारत विनय पद्य, फिर है बूंदी वारिश, ये भी पद है। पुष्पांजलि ये गद्य है, पद में लेख संग्रह है, और नेत्रोन्मीलन आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभाजित है। मिश्र बंधु विनोद ये पूछा गया था, रिसेंट का ये क्वेश्चन पूछा गया कितने भागों में है, तो ये 4 भागों में। ये अभी जो एग्जाम पेपर हमारा कैंसिल हुआ है उसका ये है क्वेश्चन कि मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में था, तो 4 भागों में था। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आपके सामने है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे यहाँ से। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है, तो यह है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। कौन, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब आइए इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में आया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन है। किसकी बुक है, जॉर्ज ग्रियर्सन की बुक है। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। कितने कवियों को, देखिए अभी आपसे वो पूछा गया था मिश्र बंधु के विनोद के बारे में, जो बुक है उनके बारे में पूछा था कितने भाग है, हो सकता है आपको इसके बारे में पूछ दे, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में, कि इनके राइटर कौन है, तो जॉर्ज ग्रियर्सन है। कब लिखे थे, 1888 ईस्वी में लिखे थे। कितने कवियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया, 952 कवियों के बारे में। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है। किसने किया है, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो किशोरी लाल गुप्त ने किया है, और उसका नाम क्या रखा है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम रखा है उन्होंने, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है, तो ये है महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार के नाम क्या है, तो महापंडित ये है राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्य धारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। यह एक इतिहास ग्रंथ है और इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में और चीन में क्या देखा, और रूस में 25 मास। ये सारे किसकी हैं, राहुल सांकृत्यायन की बुक का नाम है। क्या क्या, तो साहित्य का पितामह इनको कहा जाता है। हिंदी से यात्रा साहित्य का पितामह किसको कहा जाता है, पंडित राहुल सांकृत्यायन को। उनकी बुक का नाम क्या है, इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है कौन कौन सी, तो मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में,
चीन में क्या देखा और रूस में 25 मास। अगला क्वेश्चन है इनका कि इनमें से किसने अपनी हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधि काल और चारण काल नाम दिया। आदिकाल को संधि काल चारण काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने। अच्छा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, सिद्ध सामंत काल का है राहुल सांकृत्यायन ने, और संधि काल तथा चारण काल का है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य में आदिकाल को संधि काल तथा चारण काल नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। मुख्य लेखकों एवं उनके आदिकाल का नामकरण देखिए। अब कौन? चारण काल किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारण काल कहा है। वीर गाथा काल तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आधार काल सुमन राजे ने कहा है, और सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कौन है? तो गणपति चंद्रगुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में? 2 भागों में। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर मिश्र बंधु के बुक के बारे में पूछा है तो इससे भी पूछ सकता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। 1965 में ये प्रकाशित हुआ था। इसके लेखक कौन है? गणपति चंद्रगुप्त जी हैं। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। किसने? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में नामक इतिहास ग्रंथ लिखा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किनकी बुक है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। और कब लिखा था? 1938 में लिखा था। नामवर सिंह ने आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की है। किसने? नामवर सिंह का बुक है ये। कौन कौन? आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, दूसरी परंपरा की खोज और आलोचक के मुख से जैसी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियां हैं नामवर सिंह की। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान कब लिखा गया? 1888 में लिखा गया। को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया था किसने? तो नागरी प्रचानी काशी के द्वारा किया गया था। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचानी काशी के द्वारा। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरी प्रचानी सभा काशी ने किया था। नागरी प्रचानी सभा ने से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हुआ था। कितने खंडों में हुआ था? तो 16 खंडों में हुआ था। और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किसने किया था? तो फ्रेंच जो विद्वान थे, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास, आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला प्रयास किसने किया था? फ्रेंच जो विद्वान थे गार्शा द तासी ने किया था। उनके बुक का नाम क्या था? इस्तवार द ला लित्रेत्योर इंदुर हिंदुस्तानी। जब फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग गए थे और इस बुक को देखे तो इतना दिमाग खराब हुआ था हम लोग को, मतलब 10 दिन तो इसका नाम ही याद करने में लग गया कि इसको बोलते कैसे हैं। इस्तवार द ला लित्रेत्योर इंदुर हिंदुस्तानी, ये फ्रेंच में लिखा गया बुक है, इस वजह से इसका नाम थोड़ा सा पढ़ने में अभी भी बहुत बच्चे हैं जिनको नहीं आता है इसका नाम बोलने। इस्तवार द ला लित्रेत्योर इंदुर हिंदुस्तानी। ठीक है, आगे ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ, ये तो हम लोग ठीक है, ये पढ़ चुके थे ना, इस्तवार द ला लित्रेत्योर हिंदुस्तानी। जॉर्ज ग्रियर्सन की तरह द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदुस्तान का साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ये सही है। उसके बाद है कि ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने बुक में 952 कवियों को शामिल किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु के नाम से विख्यात लेखकों में कौन कौन से सम्मिलित हैं? लेखक में कौन कौन से शामिल हैं? तो गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और ये श्याम बिहारी, ये वाला हो जाएगा। देखिए इसमें बार बार आपको कृष्ण देके फंसाएगा, लेकिन कृष्ण याद करना है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में तथा चौथे भाग का प्रकाशन 1934 में हुआ था।
मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों लगभग 5000 का जीवन वृत्त है। मिश्र बंधु में कितने कवि हैं? 4591। कितने भाग में है मिश्र बंधु विनोद? 4 भागों में विभाजित किया गया है। मिश्र बंधु ने रीति काल को क्या नाम दिया था? तो अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल कहा था। मिश्र बंधु ने रीति काल को अलंकृत काल का नाम दिया था। आचार्य शुक्ल ने रीति ग्रंथों की प्रचुरता के कारण इसे रीति काल नाम दिया और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसको श्रृंगार काल कहा था, श्रृंगार काल। रमाशंकर शुक्ल ने कला काल कहा था और सामान्यतः 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी के मध्य तक रीति काल की अवधि मानी जाती है। रीति काल की अवधि क्या है? 17वीं सदी से 19वीं सदी के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य के आदि काल में को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? तो ये सबको पता है, राहुल संकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। और देखिए कितनी बार पूछा गया है, यूपीपीएससी में पूछा गया है, डीएसएसबी में, जीआईसी प्रवक्ता में, राजस्थान कॉलेज लेक्चरर में, यूजीसी ने 2007 में भी पूछा गया है, फिर यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में भी पूछा गया है। अब आपको यही वाला याद रखना है पार्ट कि चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को जॉर्ज ग्रशन ने। बीज वपन काल का है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सिद्ध सामंत राहुल संकृत्यायन ने। संधि और चारण काल रामकुमार वर्मा ने। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। हिंदी साहित्य संबंधी प्रमुख ग्रंथ और रचनाकार। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा था और भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। भारतीय साहित्य के इतिहास की समस्याएं 1987 में डॉक्टर रामविलास शर्मा ने किया था। हिंदी भाषा का विकास 1924 में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा था। देखिए इसमें बस क्या है कि आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, इसलिए हो सकता है आप लोग को टफ लग रहा हो, लेकिन ये यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछेगा। जो 30 नंबर है इसको अगर आप कर लेते हैं तो आपका 30 नंबर डायरेक्ट बन जाएगा। लेकिन आप उधर नाटक है, कहानी है, वो सब कितना भी पढ़ लीजिएगा, लगभग तो लोगों को वो पढ़ा ही हुआ है, फिर भी लोग उसी को पढ़ते हैं। जो आपको आता है उसको मत पढ़िए, जो नहीं आता है उसके बारे में सोचिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, जो आता है उसी पे बार बार टाइम देते हैं। वो तो आप पढ़ चुके हैं, उसको अब कितना टाइम देना है, वो आप एक बार देख भी लोगे तो कर लोगे। और जो नहीं बनने वाला क्वेश्चन रहेगा वो नहीं ही बनेगा। आप उपन्यास के बीच से कहीं से भी कोई लाइन दे देगा तो आप कितना भी पढ़ो वो आपसे नहीं बनेगा। इसलिए जहाँ से आप कर सकते हैं, एक ही ऐसा चैप्टर है जिसको करने से आपकी 30 नंबर का बात है, तो आपको ये पढ़ना चाहिए पहले। अगला हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ये डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 किसका बुक है? डॉक्टर नगेंद्र की बुक है। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की है। साहित्य का इतिहास दर्शन डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा की बुक है। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 ईस्वी सूर्यकांत शास्त्री का। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1930 सूर्यकांत शास्त्री की है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 कृष्ण शंकर शुक्ल की है। अगला क्वेश्चन देंगे, इसी का है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कितना है? बच्चन सिंह का है, 1996 में। राजस्थानी भाषा और साहित्य डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया की है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त की, कब? 1965 में। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे का 2003 में। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ का है। नीलाभ का देखिए एक बार आप पढ़ भी लीजिएगा तो आपको एग्जाम में ना देखने के बाद याद आ जाएगा। अगला है नागरी प्रचानी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी साहित्य का पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। नागरी प्रचानी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी साहित्य की पीठिका नाम से इसका प्रथम भाग का शीर्षक है। नागरी प्रचानी सभा के द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य की बृहत इतिहास के प्रथम भाग शीर्षक का नाम हिंदी साहित्य की पीठिका है। नागरी प्रचानी सभा वाराणसी के द्वारा प्रकाशन क्षेत्र में पूर्ण की गई 3 सबसे बड़ी परियोजनाओं में हिंदी शब्द सागर और हिंदी विश्वकोश के साथ हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रस्तुत करने की परियोजना भी थी, जिसे सभा ने 1953 ईस्वी में स्वीकार किया। इसके प्रारंभिक एवं अंतिम 2 खंड है। पहला, दूसरा 15वां और 16वां है। साहित्य इतिहास से संबंधित विषयों पर केंद्रित है एवं बीच के कुल 12 खंडों में प्रत्यक्षतः हिंदी साहित्य का इतिहास निबंध है। इसके प्रथम भाग का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका तथा द्वितीय भाग का शीर्षक हिंदी भाषा का विकास है। पहले भाग का क्या है शीर्षक? हिंदी साहित्य की पीठिका है। और दूसरे भाग का शीर्षक क्या है? तो हिंदी भाषा का विकास है। याद कर लीजिए, पहली भाषा का शीर्षक हिंदी साहित्य की पीठिका है और दूसरे भाग का शीर्षक है हिंदी भाषा का विकास। अगला क्वेश्चन है
असंगत को चुनना है इसमें से, कौन इसमें नहीं है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का, ये तो सही है। हिंदी साहित्य का 20वीं शताब्दी बाबू श्याम सुंदर दास, ये गलत है। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की बुक है। और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास है, ये दोनों सही है। तो अब 20वीं सदी का इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास, ये गलत है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में प्रकाशित आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी है? नंद दुलारी वाजपेयी की कृति है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारी वाजपेयी। फिर नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? नंद दुलारी वाजपेयी की प्रमुख कृतियां हैं जयशंकर प्रसाद 1942, आधुनिक साहित्य 1950, महाकवि सूरदास 1952, रस सिद्धांत 1977, नया साहित्य नए प्रश्न 1955 और रीति और शैली 1979। अगला क्वेश्चन है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या के द्वारा निर्णित नहीं हो सकती, बल्कि उस काल की प्रमुख प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर हो सकती है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। काल विभाजन साहित्यिक प्रवृत्तियों की समानता के आधार पर होना चाहिए। कालों का नामकरण यथासंभव मूल चेतना को आधार बनाकर करना चाहिए। युगों का सीमांकन मूल प्रवृत्तियों के आरंभ और समापन के अनुसार करना चाहिए। काल की मूल प्रवृत्ति का निर्धारण प्रमुख ग्रंथों के आधार पर करना चाहिए। अगला है कौन सा विवरण सही नहीं है बताना है। तो गार्शा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है, तो नहीं, ये गलत है, ये काल क्रमानुसार नहीं किया है। शिव सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किए गए हैं, तो बिल्कुल सही किए गए हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद क्या है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास, ये सही है। और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया था, ये सही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित किया था, सही है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि गार्शा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों को काल क्रमानुसार प्रस्तुत किया है। उपयुक्त विवरण गार्शा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलालित तृतीय इंडो हिंदुस्तानी के संबंध में सही नहीं है। गार्शा दत्तासी के ग्रंथ को उर्दू, हिंदी तथा हिंदुस्तानी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका पहला संस्करण 2 भागों में सन 1839 एवं 1847 में वर्णानुक्रम पद्धति में आया था। कैसे आया था? कालक्रम नहीं बल्कि वर्णानुक्रम था। गार्शा दत्तासी जो बुक लिखे हैं इस्तवार दलाल लितृत्व हिंदुस्तानी, उन्होंने ये वर्णानुक्रम लिखा है, मतलब वर्ण के हिसाब से लिखा है, काल के हिसाब से नहीं लिखा है। और कितने भागों में आया था? 2 भागों में हुआ था। पहला संस्करण हुआ था 1839 में और दूसरा 1847 में। शिव सेंगर के द्वारा रचित 1883 में प्रकाशित पुस्तक शिव सिंह सरोज 838 लगभग 1000 कवियों का जीवन काल है। शिव सिंह सरोज में कितना है? 838 लगभग 1000 कवियों का तथा उनकी जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं का उदाहरण दिया गया है। इतिहास का इतिवृत्त लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह युक्ति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगीन? क्या है? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ है कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में पाया जाता है। उपयुक्त कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। किसकी? डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था। क्या कहा था? परिश्रमी संकलनकर्ता कहा था। श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी, याद रखिएगा, इनका नाम भी पूछता है बार बार। मिश्र बंधु विनोद के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो इसमें अनेक कवि जो अज्ञात थे प्रकाश में लाए गए और उनके साहित्यिक महत्व का मूल्य आंका गया, बिल्कुल सही है। इनके प्रथम 3 भाग 1970 विक्रम में और चतुर्थ भाग 1991 इस विक्रम संवत में प्रकाशित हुआ। ठीक है। चतुर्थ भाग साहित्य के वर्तमान काल से संबंधित है और इसके चारों भाग में लगभग 3000 कवियों का, नहीं, ये 4000 कवियों का, ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, लगभग
5000। देखिए इसके चारों भागों में लगभग 3000 कवियों का विवरण मिलता है, ये गलत है। मिश्र बंधु गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी की रचना मिश्र बंधु विनोद के उपयुक्त विवरण सही नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में 5000 के लगभग कवियों का 4000 कुछ के अप्रॉक्स में रहता है, तो उसको 5000 माना जाता है। ठीक है, परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1970, 1913 और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1991 में हुआ है, मतलब सन 1934 ईस्वी में हुआ है। देखिए इसमें सन और विक्रम संवत दोनों में लिखा रहता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी किस विद्वान ने कहा था? तो गिल क्राइस्ट ने, जॉन गिल क्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, ये भाषा विज्ञान के जो फोर्ट विलियम कॉलेज थे उसमें भाषा विज्ञान के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके चारों भागों में लगभग, ये तो पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रश्नगत विकल्पों में हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम गिल क्राइस्ट ने कहा था। ठीक है, अगला है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का आलोचना तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है।